लखनऊ की हमने बात कर ली, गोरखपुर की बात कर ली, हर जगह तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। इंतजार मतगणना की शुरुआत का है। आगरा में क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। और 10 मार्च वो तारीख है जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। हर राजनीतिक पार्टी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब 10 मार्च आएगा, मतगणना का दिन है। मैं आगरा मंडी समिति में मौजूद हूँ। हालांकि आगरा में 9 विधानसभा आती हैं, लेकिन जो 4 विधानसभा है वो देहात क्षेत्र में पड़ती हैं और देहात की मंडी समिति में उनकी मतगणना होगी। लेकिन आगरा की मंडी समिति में 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यह रास्ता जो है वो मंडी समिति के अंदर जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को त्रिस्तरीय यहाँ सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं आपको मुख्य गेट दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा दिखाया, ये मुख्य गेट है। और यहाँ पर बिना है किसी को, बिना परिचय पत्र के, बिना ID कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हीं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। और जैसा कि IB की रिपोर्ट है उसको देखते हुए भी यहाँ पर भारी सुरक्षा फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। मंडी समिति के बाहर आप कुछ कागजात भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फैले हुए हैं। लगातार 2 दिन से आगरा में यह हंगामा दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टियों का। कभी यहाँ बैठ के वो कीर्तन करते हैं तो कभी यहाँ पर किसी गाड़ी से छेनी हथौड़ी निकलते हैं तो उस पर वो बवाल करते दिखाई देते हैं। लेकिन आज मतगणना का दिन है, तय हो जाएगा क्षेत्रीय विधायक कौन होगा, सरकार की गद्दी पर कौन बैठेगा। और अगर आगरा के आंकड़ों की दृष्टि से बात की जाए तो करीब 20 लाख से ज़्यादा जनता है जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था। 107 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। और कहा जाए तो करीब 3000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। बाहर जो यूपी पुलिस है वो उनकी ड्यूटी लगाई गई है, अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं। और 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी एजेंट उत्साहित होकर इस समय अंदर की तरफ जा रहे हैं और अपने अपने ID कार्ड लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, आप लगातार वहां से कवर भी कर रहे हैं और अपडेट्स वहां से लगातार पहुंचा रहे हैं। जब हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में देखिए, आगरा की हो, उत्तर प्रदेश की पूरी की बात हो, समाजवादी क्योंकि लखनऊ कैंट से यहाँ प्रत्याशी हैं कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे पहली बात तो सुबह है, आज से मतगणना शुरू हुई जाएगी। कैसी तैयारी है और कैसा? पूरी तैयारी है। सारे हमारे मतगणना अभिकर्ता मतगणना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उन पर मोहर लगाई है। यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ, इस पर मोहर लगाई है। और प्रचंड लहर चल रही है, जो हमने एग्जिट पोल्स के नतीजे देखे हैं और उसके बाद विभिन्न जनपदों से जो मेरी बात हुई है उससे ये प्रतीत होता है कि दोबारा प्रचंड बहुमत से बीजेपी वापस आ रही है। जब मतगणना होगी तो आपका कितना राउंड है आपके विधानसभा का और कब तक? मतलब हमारे में करीब 26.5 राउंड हैं और मुझे लगता है कि आसानी से हमें लगता है कि 1 बजे तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। जब आप अपने राउंड की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो कल रात से ही हर जगह पे बैठ गया है। विपक्ष का हालात जानते हैं कि परसों से ही उन्होंने, जब से मतदान आखिरी राउंड का बीता 7 तारीख से, वो ईवीएम का रोने लगे और हताश हैं। बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है समाजवादी पार्टी का। उन्होंने गुंडों को इकट्ठा करके, माफियाओं को इकट्ठा करके, अराजक तत्वों को इकट्ठा करके, रेप के आरोपियों को इकट्ठा करके प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है। आज पूजा वगैरह तो आपने ठीक? पूजा वगैरह सब हो गई, आराम से सबको मैंने तिलक लगा कर रवाना किया है। आपको जीत के लिए पहले से ही हम आपको शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। यहाँ पर ब्रजेश पाठक अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने उन प्रत्याशियों के जो रिप्रेजेंटेशन होता है उनके साथ हैं। और अब सुबह पूजा करने के बाद यही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विरोधियों का तो काम ही है विरोध करना, लेकिन देखना होगा कि आज ईवीएम के बाद किस तरह के रुझान आने शुरू हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।